हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉक में। अभी तक हम कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की कुछ थ्योरी करेंगे। तो चलिए आज हम थ्योरी देखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, उसमें कितने तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो आइए देखते हैं पहले एलसीएम और एचसीएफ बेसिकली होता क्या है। ठीक, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वह छोटा सा छोटा गुणज जो सभी संख्याओं से कटे या जिसको सभी संख्याएं विभाजित करें, वो उन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम कहलाता है, जिसको हम लासा या मासा लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना हो, कुछ संख्याएं दी हो, उनका हमें मासा निकालना हो। तो मान लीजिए संख्याएं हमारे पास 2, 3, 8, 4, इनका निकालना है हमें लासा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इनके करते हैं गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड 1 गुणे 2, इसके गुणनखंड 1 गुणे 3, इसके गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसके जब आप करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमन है वो ले लेते हैं। तो 1 गुणे 2, यहां से आपको सॉरी 1 1 1 और 1, सब में कॉमन 1। अब उसके बाद देखते हैं जो मैक्सिमम कॉमन मिल रहा हो। 2 यहां से मिला, 2 यहां से मिला, 2 आपको यहां से मिलेगा, 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 देखते हैं, 3 एक ही जगह पे है, 3 लिख लीजिए। अब जो बचा हुआ वाला है वो सब लिख दीजिए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एक बार ये 2 लिख लीजिए और लास्ट में बचा क्या 2। तो जो इनका लासा आएगा वो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 दूना 24, 24 इनका एलसीएम हो जाएगा। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट रही होगी। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा लासा कहलाता है। चलिए ठीक, तो अगर संख्याएं मान लिया आपस में विभाज्य हैं, कट रही हैं, जैसे ये 2 8 को काट रहा है, 4 को काट रहा है, या यहाँ पे 2 3 6 होता, ये 3 6 आपस में कट रहे होते, तो ये तो विभाज्य संख्या है जिनका हम लासा निकाल रहे हैं। अगर संख्याएं आपस में विभाज्य ना हो, मतलब कि अभाज्य संख्याएं हो, तो उस कंडीशन में हम लासा कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7 है। अब इस कंडीशन में जो ये है, देखिए कि ये सभी संख्याएं एक दूसरे से अविभाज्य हैं, मतलब कट नहीं रही हैं। तो इस कंडीशन में जो लासा होता है, इन संख्याओं को सीधा हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो 3 5 15 और 15 7 100। ठीक, 105 हमारा क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। चलिए, तो क्या रहेगा कि सह अभाज्य संख्याएं जो होंगी, जो आपस में नहीं कटेंगी, उनका लासा हम उन संख्याओं की गुणा करके निकाल लिया करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मासा क्या होता है। मासा जब आप देखेंगे, एचसीएफ जिसे हम बोलते हैं, एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं में कॉमन गुणनखंड हो, हम उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, या मासा महत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक, महत्तम समापवर्त, और ये जब मल्टीपल होता है तो ये होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, सॉरी, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक, चलिए, तो अब देख लेते हैं हम कि क्या होता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ जो हमारा है, जैसे मान लीजिए संख्या दी है 2 4 6 8 12 इस तरीके से दिए। तो इसमें वह छोटा सा छोटे से छोटा गुणनखंड जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में आ रहा हो, उसे हम कहते हैं क्या, मासा। जैसे इनका निकालना हो तो गुणनखंड इसके करेंगे 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 2, इसके करोगे तो आप 1 गुणे 2 गुणे 3, इसके करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2, और इसके जब आप करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। तो इसमें कॉमन हमें क्या मिला, 1 और 2, 1 2 1 2 1 2 1 और 2। तो मासा क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 बराबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा।
ठीक है। अगर मान लीजिए किन्हीं संख्याओं में उन्होंने दिया है कि कुछ संख्याएं हैं और उनका जो मासा है वह 1 है, अगर कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनका मासा 1 है, ठीक है, संख्याओं का मासा अगर हमें दिया हो कि 1 है, तो यह ये डिनोट करता है कि वो संख्याएं आपस में अविभाज्य हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे संख्याएं 3, 5, 7 है, तो ये आपस में अविभाज्य है, इसलिए इनका मासा 1 हो रहा है। कैसे? 1 गुणे 3 इसके गुणनखंड, 1 गुणे 5 इसके गुणनखंड, 1 गुणे 7 इसके गुणनखंड। तो इसमें मासा में क्या मिल रहा? कॉमन 1 मिल रहा, तो मासा हमारा क्या हुआ? 1 हो गया। ठीक है, तो अविभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो हम उन संख्याओं की गुणा कर देते हैं और अविभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 रहता है। ये तो हमारा लासा और मासा का हो गया थ्योरी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस में देखेंगे तो इसमें एक तो क्वेश्चन आया था हमारा बेसिकली गुणनफल वाला, जिसमें ये दिया होता है कि संख्या दी है, ठीक है, या लासा मासा दिया होता, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर हम लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो इस कंडीशन के जब हम सवाल लगाते हैं, जैसे मान लो कोई एक सवाल है कि दो संख्याओं का जो लासा है वो लासा आपका कितना है? 225 है, और इनका जो मासा है वो 5 है, और जो पहली संख्या है वो आपकी कितनी है? 25 है। तो हमें निकालनी है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या रहेगा कि आप दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो लासा गुणे मासा मतलब 225 गुणे 5 इस सूत्र से आएंगे, बराबर 25 गुणे दूसरी संख्या मान लिया x है, तो जब आप मल्टीपल करेंगे तो अब क्या आएगा? ये 25 का पारा इसमें 9 टाइम्स आएगा और 9 × 45 हो जाएगा, तो x बराबर 45, मतलब दूसरी संख्या जो थी वो हमारी कितनी जाएगी? x बराबर 45 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे गुणनफल बेस्ड, जिसमें लासा या मासा का गुणनफल दिया होता है, लासा मासा का, और या संख्या से गुणा दी होती है, और अब एक कोई टर्म लासा या मासा दिया होता है, दूसरा ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या रहता है कि शेषफल आधारित होते हैं सवाल। पहला गुणनफल हो गया, अब शेषफल आधारित। शेषफल में क्या होता है कि शेषफल में सवाल में दिया होता है कि कुछ संख्याएं हैं और इन संख्याओं से किसी संख्या को विभाजित करने पे शेषफल ये बच रहा है। एक कॉमन नंबर दिया था कि प्रत्येक बार शेषफल ये बच रहा है, तो संख्या क्या होती है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, जो दी गई संख्याएं होती हैं उनका हम लासा निकालते हैं और उसमें जो शेषफल बच रहा होता है उसको जोड़ देते हैं। कब? जब कॉमन शेषफल बच रहा हो, मतलब संख्याओं से, जैसे मान लेते हैं कि संख्या है हमारी 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 बचता है। ठीक है, प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है, ये सवाल है। कह रहे हैं कि ज्ञात करिए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4, 6, 8 और 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 बचे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 4, 6, 8, 12 और 16 का निकालेंगे लासा। जब आप इनका लासा निकालेंगे तो हमारा लासा हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए, जब आप लासा निकालेंगे तो भैया यहाँ से लासा 6 चौक 24 और 24, क्योंकि यहाँ पे मिल जाएगा 4, 2, 24 दूना 48, यहाँ पे 4, 3 यहाँ पे कॉमन, 4 यहाँ पे और 4, 16, 4 चौको 16, 4, 4 यहाँ पे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 यहाँ 48 हमारा इनका लासा आ जाएगा, 48 लासा आ जाएगा। अब जब 48 ये लासा आ गया है तो जो लासा ये तो सभी से कटेगा भाई, आप इससे 4 से काटेंगे 4 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 6 से काटेंगे 6 से आपका कट जाएगा, 6 48, 8 से काटेंगे 8 चौक 48, 12 से काटेंगे आपका 12 चौक 48 हो जाएगा, 16 से काटेंगे 16 3 48 आएगा। ये तो आगे लासा, ये अभी कट रहा है पूरा, लेकिन हमें हर बार शेष 2 बचाना है तो हम इसमें शेषफल 2 जोड़ देंगे, मतलब हमारा आंसर 50 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 6, 8, 12, 16 से विभाजित हो लेकिन शेषफल 2 दे, तो वो कौन सी संख्या होगी? 50 हमारी संख्या होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है कि ये तो हमारा, अब हमने क्या पढ़ लिया? गुणनफल पढ़ लिया, गुणनफल के टाइप, और दूसरा हमारा आ गया शेषफल का टाइप, शेषफल भी पढ़ लिया। ठीक, अब हम करेंगे क्या? योगफल आधारित सवाल, जिसमें ये दिया होगा कि संख्याओं का योगफल ये है, या संख्याओं का कुछ लासा मासा दिया होगा और योगफल निकालना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं। योगफल आधारित क्वेश्चन क्या रहता है कि मान लिया कोई 2 संख्याएं हैं और वो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मान लिया नंबर 1 और नंबर 2 का रेशियो जो है ये हमारा क्या होगा? 3:4 है। अगर हम यहाँ से नंबर मानते हैं तो हमारा पहला नंबर 3x हम मान सकते हैं और दूसरा नंबर हम इसको 4x मान सकते हैं। अब अगर मान लिया
कि नंबर 1 नंबर 2 हमें दिया हुआ है, और अगर हमें दिया हो कि इनकी गुणा, मान लीजिए किसकी, कि इनके लासा और मासा की, लासा और मासा की गुणा जो है वो हमारी 2028 है, 2028 है। तो लासा मासा की गुणा 2028 है। तो आप इन संख्याओं का अगर लासा निकालते हैं तो इनका लासा क्या आ जाएगा, आप x कॉमन वाला लिख लेंगे और जो बचा उसको लिख देंगे 3 गुणे 4 बराबर 12x, हमारा इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 12x आ जाएगा। और इनका मासा कितना आएगा, HCF, HCF क्योंकि इसमें x x कॉमन है तो HCF इनका x आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो लासा और मासा की गुणा है, मतलब 12x गुणे x बराबर 2028। जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो x स्क्वायर 12 बराबर 2028, और यहां से जब आप काटेंगे तो 4 तियां 12, 4 पचे 20, आपका यहाँ पे 0, 4 सत्ते 28। ठीक है, 507 हमारा आ जाएगा। और x स्क्वायर बराबर जब लिखेंगे तो 507/3 बराबर x स्क्वायर बराबर 3 का 3, और ये 2 बचेगा यहाँ पे, 3 छाक 18, अच्छा 2 3 9 27, x स्क्वायर बराबर 169। x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 169। x स्क्वायर बराबर 169 आ गया है तो हमारा x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 13। अगर हमारा x बराबर 13 आ गया है और हमें मान लो इन संख्याओं में योगफल निकालना है, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर 7 इंटू 13, और हमारा कितना हो जाता है, 7 इंटू 13 90, 93 91, 91 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमारा गुणनफल, शेषफल, योगफल हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे किस तरीके के सवाल आते हैं, एक इसमें आता है वृत्ताकार पथ हो या घड़ी की सुइयों टाइप का, ठीक, सुइयों पे आधारित वृत्ताकार पथ हो। और इसके बाद हमारा क्या रहेगा, वृत्ताकार पथ के बाद संख्याओं के अंकों पे आएगा, संख्याओं के अंकों पर आधारित, और एक टाइप हो जाता है आपका युग्म पर आधारित कि कितने युग्म बन सकते हैं। ठीक, तो ये वृत्ताकार वाला पहले सवाल देख लेते हैं। एक वृत्ताकार सवाल में मान लीजिए कि है कि 2 आदमी हैं, ठीक है, और किसी वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं, एक ए है एक बी है, और ये दोनों एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं। मान लिया इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, और एक जो है ए, ये 10 मिनट में चक्कर लगा सकता है, और जो बी है यह 15 मिनट में चक्कर लगा सकता है। और इन दोनों ने एक ही स्थान से चलना शुरू किया, एक ही स्थान से चलना शुरू किया, और कितनी देर बाद अब ये पुनः उस स्थान पे मिलेंगे या कितनी देर बाद ये मिलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि जब ये 10 मिनट में चक्कर लगा रहा है और 15 मिनट में चक्कर लगा रहा है, तो जब इनके मिनट का आप लासा लेंगे तो जो लासा आ रहा होगा इतने ही टाइम के बाद ये दोबारा मिल रहे होंगे। तो इनका आप जब लासा निकालेंगे 2 और 15 का, तो एक जगह पे हमें मिल जाएगा 5, और इसका फैक्टर 2 बचेगा, और नीचे वाले में जब 5 मिलेगा तो इसका फैक्टर 3 बचेगा। 5 दूना 10 और 10 या 30 हमारा लासा हो जाएगा। मतलब 30 मिनट के बाद वो पुनः मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक, ये हो गया हमारा सर्कुलर बेस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं संख्याओं के अंकों पर आधारित। क्या रहता है, मान लिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है, मान लिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक, संख्या बतानी है, संख्या बतानी है जो 15, 18, 21 और 24 से विभाजित हो जाए, से विभाजित हो, और क्रमशः 11, 14, 17, आपका 20 ये शेषफल दे रही हो। ठीक, तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो आप डिफरेंस जब देखेंगे 15 और 11 का 4, 18 14 का 4, 21 17 का 4, 24 20 का 4। ठीक है, एलसीएम ये डिफरेंस बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे लासा। अगर हम इनका लासा लेते हैं तो आप क्या करेंगे, 15, 18, 21 और 24 इनके गुणनखंड आप करेंगे। इसके करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5 आपको मिल जाएगा। इसके करेंगे तो 1 गुणे 3 2 गुणे 3 मिल जाएगा। इसके जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 7 मिल जाएगा। इसके जब आप करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मिल जाएगा।
तो जो पहले कॉमन है उनको हम ले लेते हैं। पहले कॉमन हमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा, तो एक ये हो गया। अब देखिए दो है, ये दो है और ये दो है, तो एक बार दो ले लिया। अब बच्चे वाले दो कैलकुलेट ऐसे ही लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, जो कॉमन तीन आ रहा है, एक दो और तीन, ठीक, तो तीन कॉमन वाला मिल गया सब कहीं से। अब कितने तीन बचे, एक तीन यहाँ पे और बचा, एक तीन हमने और लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, पांच बचा और सात बचा, पांच सात, ठीक। अब करिए गुणा, दो दूना चार, दूना आठ, आठ तिहाई चौबीस, चौबीस तिहा 72 गुणे पांच गुणे, ठीक। 72 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 2 10, 360 गुणे 7 आ जाएगा। 360 7 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, 7 छंग 42 और ये आपका हो जाएगा 7 21 4 25, 25 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 25 20 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जब 25 20 हमारा एलसीएम आ गया है तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे संख्या में कितने अंकों की निकालनी। संख्या निकालनी 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की अगर आप बड़ी से बड़ी निकालते हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तो होती है हमारी क्या, 4 टाइम 9 और एलसीएम हमारा कितना है 25 20, ठीक। तो हम 25 20 का टेबल पढ़ेंगे तब तक जब तक हम इसके नियरेस्ट ना पहुंचे, ज्यादा ना जाए। तो जब आप 25 20 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये 25 20 का टेबल पढ़ेंगे तो इसका टेबल अप्रॉक्स कितनी बार जाएगा, लगभग 25 तिहा 75 तीन बार जाएगा। 2520 गुणे 3 बार जाएगा तो आपका 7560 हो जाएगा। अब इससे एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो आपका 1000 इसके 10,000 के ऊपर निकल जाएगा, 10,000 के ऊपर, तो ऊपर तो जाना नहीं। अब ये संख्या हमारी आई है वो संख्या जो अभी कट रही है, जो अभी कट रही है संख्याओं से। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन वाला था 4, इसमें से हम घटा देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे घटा के क्या आएगा, 75 56 ही वो संख्या होगी जो हमारी क्या रहेगी, इन संख्याओं से कटने पे 15, आपकी संख्या 15 18 21 और 24 से कटने पे क्या होंगी, आपका 11 14 17 और 20 ये शेष दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, जो क्वेश्चन ये था कि हाँ बड़ी से बड़ी अंकों पर आधारित सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, वो इस तरीके से लगेंगे। अब इसके आगे हम आ जाते हैं क्या, कि अगर सवाल में दिया हो कि मान लो भाई कोई आपको संख्याएं दो दी हैं, बोला इनका जो महत्तम समापवर्त है वो 12 है, मतलब कि ये संख्या 12 है और गुणे 12b बराबर 21 60, ठीक है। संख्याओं का मासा क्या है आपका, 12 है गुणे 12b बराबर 21 60 है, ठीक। कह रहे हैं इस प्रकार जोड़ों की संभावित संख्या बताओ क्या होगी। अगर जोड़ों की संख्या हम यहां से निकालते हैं और ये इनका संख्याओं का गुणनफल है, तो जब आप 12 गुणे 12 गुणे a इंटू बी करेंगे तो आपका 21 60 होगा, ठीक। और जब आप इससे आप डिवाइड करेंगे इसको तो 12 51 12 बचेगा आपका यहाँ पर 9, 12 अट्ठे 96 180, फिर 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 12 51 12 12 पंचे 60, a इंटू बी बराबर 15 आ जाएगा। अब a इंटू बी बराबर 15 अगर आ गया है और हमें बताना है कितने युग्म बन सकते हैं संख्या के इस कंडीशन के हिसाब से, तो हम इस 15 के करेंगे फैक्टर। पहला मिल जाता है 1 गुणे 15 और दूसरा मिल जाता है हमें 3 गुणे 5, ठीक। और इन दोनों फैक्टर में अब हम देख लेंगे कोई फैक्टर आपस में तो कट नहीं रहा है, ठीक है, सहभाज्य है। अब इनमें हम मासा से गुणा कर देंगे, मतलब पहले में अगर आप मासा से गुणा करते हो 1 गुणे 15 वाले में, तो इसमें जब मासा से गुणा करोगे तो पहला नंबर हमें मिलेगा 12 और दूसरा नंबर मिलेगा 12 और 15 की गुणा 180, ठीक। और जब आप यहां पे निकालोगे दूसरे वाले पेयर से 3 गुणे 5 से, तब आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई अगर मासा से करेंगे तो 12 3 36 और 12 पंचे 60, ये हमारा पेयर मिल रहा होगा। मतलब दो युग्म मिलेंगे हमारे, कौन कौन से, एक मिलेगा हमको 12,180 और दूसरा हमें मिलेगा 36,60। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके पेयर के आते हैं, ठीक है। पेयर के क्वेश्चंस आपके हो गए। चलिए, तो लगभग क्वेश्चंस इसी टाइप के आपके आते हैं और आपको लगभग क्वेश्चंस बता दिए हैं हमने। अगर कोई अलग से क्वेश्चन इस तरीके का कोई फंसता है जो
थोड़ा सा बताने वाला होगा तो जरूर बताएंगे प्रैक्टिस में। अब हम इसके आगे क्या रहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जो भी इसके एलसीएम और एचसीएफ के अभी तक यूपी टेट वगैरह में आए हुए। ठीक, जो भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है आगे से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, थैंक यू क्लास।